अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला मलाइकतिकल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन बिरहमतिक या रहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन बश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी मैंने जिस आयत मुतबर्रका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, इस पर चंद मिनट हम गुफ्तगू करें और आप समाअत फरमाएं। इससे क़बल हम और आप मिलकर दानाए ग़ुयूब ख़त्मुर रसूल मौलाए किरदिगार हबीबे नाइबे परवरदिगार जनाब पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद शरीफ का तोहफ़ा नज़र फरमाएँ और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदियों व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारे सैयद मोहम्मद क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली बन नूरानी के कहने पर और तमाम मुरीदीन मुतक़िदीन के इसरार पर आप तक आ पहुँचा हूँ। अब चूँकि हमें जनाब शब्बीर बरकाती साहब क़िबला को ही समाअत करने के लिए हम लोग आए हैं, और यूँ कह दूँ कि इनके सुनने के बाद फिर किसका कौन सुनता है, तो सैयद साहब ने अक़ल दौड़ाई है और कहा कि इन्हें थोड़ी देर बैठ जाने दो और आप ही सुना दो। खैर चंद मिनट आप सुन भी लो, जो सही था वो मैंने बता दिया। अभी मैंने जिस आयत मुतबर्रका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, इसमें मौत का जिक्र है। ये तो चूँकि मिलादुन नबी है, चूँकि चहल्लुम का मौका भी है, दोनों निस्बत से चंद मिनट गुफ्तगू कर दूँ और उसके बाद फिर हम सब मिलकर शब्बीर बरकाती साहब को समाअत करते हैं। पहले तज़किरा किसका है? अल्लज़ी खलक़ल मौत। पहले तज़किरा है मौत का, फिर उसके बाद तज़किरा है हयात का। इस बीच में अल्लाह ज़बजल ने जो तुम्हें हमें मोहलत अता की है, तो वो देखना चाहता है कि किसके अमल बहुत ज़्यादा अहसन का लफ्ज़ आया है, इसके दरमियान किसके अमाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बोलो सुभान अल्लाह। किसके बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब बस इस पर तज़किरा करते हैं। थोड़ी देर आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं और अपनी समाअतों को बिल्कुल खामोशी के साथ इधर मबजूल कर दें। हम और आपको होना ये चाहिए कि एक ज़ात है जो अल्लाह ज़बजल के बाद है, वो हमारे आका करीम रऊफ़ुर रहीम की ज़ात है। और अल्लाह ज़बजल इस ज़ात से इरशाद फरमाता है कि ये वो ज़ात है जो तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या है? बेहतरीन नमूना है। अब ना हम किसी बदअकीदे का इस ताल्लुक़ से सुन सकते हैं,
न किसी बद अकीदे को अपने अकीदों में शामिल कर सकते हैं। खाह वो कितने बड़े जमील हो, हमारे लिए वो बदनसीब है और वो खूबसूरत हो ही नहीं सकता। हमारे लिए तो वो खूबसूरत है जो बरेली में रह करके भी कहे सबसे आला वाला हमारा, सबसे वाला ओ बाला अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। और देने के ताल्लुक से जब कहते हैं तो वो सारे दरबार की धज्जियां उड़ाकर अपने आका के दरबार और अता की बात करते हुए कहते हैं कि कौन देता है तो मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आप लोगों को फकत एक अकीदा लेके यहाँ से जाना है कि मिलाद मनाना जायज़ है या कि नहीं। जो नाजायज कहे उसका पैदा होना ही नाजायज है। क्यों कि वो पैदा ही नाजायज हुआ है कि आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जिसके हसब भी नेक हो और नसब भी नेक हो वो वक्त का अहमद रजा बनता है। और दुनिया के किसी इदारे में पढ़ लें, दुनिया के किसी भी मकतबे फिक्र के बहुत बड़े फकीह हो जाएं, अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक उसका मुकाम ऐसा ही है जैसा कि इब्लीस मर्द। क्यों कि हम तो आका के सिवा कुछ मानते ही नहीं हैं, क्योंकि वो जो न थे, बस इतनी सी बात है। मानने पे आते तो कहते वो जो न थे। आप खिताब आप करोगे, मैं खाली इशारा करता जाऊं। वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो, जान है तो। और जब आपकी साथ पर फिदा हो जाते हैं तो कहते हैं पेशे नजर। ये तसव्वुफ में जब आप गिरफ्तार होते हैं, फना फिश शायख होते हैं, तब बिला झिझक तमाम के झंझटों से निकलते हैं और एक झंझट में पड़ते हैं और कहते हैं कि पेशे नजर। हाँ आप लोग बोलना, पेशे नजर सजदे को है रोकिए। हाँ जब उनका बंदा बन जाता है तो कहते तुम पे खौफ हो जाओ और कहो खौफ न रख, सजदे को है खौफ न रख, तू तो है अबदे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है। अब आका की बुजुर्गी की बात आ रही है। आका करीम बैठे हैं, सहाबा किराम का हसीन मजमा है, सब मुअद्दब जात हैं, बोलो सुभान अल्लाह। सहाबा के जैसा किसी का ईमान नहीं, सहाबा के जैसा किसी का तकबा नहीं, सहाबा के जैसा कोई आशिक रसूल नहीं। हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा है, बड़े बड़े सहाबा किराम आका करीम रऊफुर रहीम की बारगाह में बैठे हैं। आका करीम रऊफुर रहीम हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु के तरफ मुखातब होते हैं, फरमाते हैं ये मेरे चचा हैं। क्या फरमाते हैं? ये मेरे चचा हैं। जो ही कहना था कि ये मेरे चचा हैं, हजरत अब्बास अपने सरों को झुका लेते, फिर फरमाते हैं कि ये मेरे चचा हैं जो हमसे बड़े हैं। क्या हैं? क्योंकि आका करीम जानते थे कि अमृतसर में एक पैदा ऐसा भी होगा जो कहेगा कि आका मुझ जैसे, फिर कहेगा कि मेरे बड़े भाई की तरह हैं। ये आका करीम को सब मालूम है। और कोई तुमसे नेहा जब ना तुम पे
आका करीम को सब मालूम है, सब मालूम है, सब मालूम है। आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं ये चचा हैं। सहाबा कराम मुस्कुरा देते हैं कि सब सहाबा मारूफ थे कि ये चचा हैं। आका करीम ने जो ही कहा ये मुझसे बड़े हैं, आका करीम के सामने हजरत अब्बास खड़े हो जाते हैं, फरमाते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बड़ा नहीं बल्कि आपसे पहले पैदा हो गया। पहले पैदा होना बड़े की अलामत नहीं है, आपके जूतियों को ईमान की हालत में सीधा करना ये बड़े। अगर बड़ा बनना है तो कोई बहाबियों के साथ, नजदियों के साथ, अहले खबीसों के साथ जाने की जरूरत नहीं है। उनके साथ जाओ जो यहाँ बैठे और मदीने वाले का मतवाला कर दे और ये कहे कि सरवर कहो के मालिको बागे खलील का अल्लाह हरे तेरे जिसमें ऐ जाने जा मैं जाने। ये उनकी महफिल है, ये सरों पे जो ताज दिखाई दे रहा है, हर कोई उनके मतवाले हैं, हर कोई मेरे आका के चाहने वाले हैं। और अल्लाह ज़बजल करे कि हमारा नाम भी आका के चाहने वालों में हो जाए, आका के मानने वालों में आ जाए। क्योंकि जब आका करीम रऊफुर रहीम तशरीफ ला रहे हैं, आलम यह है कि कायनात का जर्रा जर्रा जगमगा रहा है, कायनात का जर्रा जर्रा जगमगा रहा है। बल्कि यूं कहो, बोलो सुभान अल्लाह, जर्रा जर्रा जगमगा रहा है। बल्कि यूं कहूं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां तारीक था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में। ये मेरे मिलाद मुस्तफा की बात है। घर घर में आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुक़र्रर पैगंबराने किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो हैं जो अल्लाह अज़्ज़ वजल की रजा चाहे। सारे पैगंबर वो जो अल्लाह की रजा चाहे, और मेरा पैगंबर वो है जिसकी रजा खुद खुदा चाहे, जिसकी रजा, जिसको आला हजरत ने वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि खुदा की रजा, खुदा की रजा, और खुदा चाहता है रजाए। इसमें इकबाल गिरा बंदी करते हुए फरमाते हैं कि मैं भी चंद जुमला कह दूं, इनके सफ़ों में मेरा भी नाम आ जाए कि तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। आप लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आका अलैहिस्सलाम पर जब आप दरूद पढ़ते हो, बोलो सुभान अल्लाह। बस एक वजाहत कर दूं यहाँ पर रोक करके, यहाँ पर कितने फरिश्ते हैं? दो फरिश्ते हैं। दोनों का काम क्या है? एक का काम है नेकियों का लिखना, एक का काम है बदियों का लिखना। जब कोई गुनाह कर बैठता है तो ये गुनाह लिखते हैं, जो कोई नेकियां करता है तो ये धराधर, बोलो सुभान अल्लाह, ये नेकियों को लिखना शुरू कर देते हैं। मतलब एक वक्त में दोनों फरिश्ता काम नहीं करता, यानी एक नेकियों को लिखने पर आमादा है तो दूसरा गुनाहों को लिखने पर आमादा है। आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, जब तुम मुझ पर दरूद पाक पढ़ते हो तो एक वक्त में दोनों फरिश्ते काम कर रहे होते हैं, एक गुनाहों को मिटा रहे होते हैं और दूसरा नेकियों को लिख रहे होते हैं। यानी जब आप सुनो मेरे आका का नाम तो कहो
क्योंकि सबसे बड़ा बखील वो शख्स है जिसके सामने मेरे आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और आका मौला पर दरूद शरीफ न पढ़े। इसीलिए कहते हैं कि दरूद पढ़ के मुकद्दर जगा लिया जाए। चलो ज़मीन को फलक से मिला दिया जाए और गमे हयात के गैसू सवारते जाएं, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया। मेरे आका करीम की तारुफ कुरान में, मेरे आका की तारुफ तमाम फरिश्तों की ज़बान में, मेरे आका मौला की तारीफ तमाम नबियों की जमाअत में, मेरे आका मौला की तारीफ जमादात में, मेरे आका की तारीफ नबातात में, मेरे आका की तारीफ हैबानात में, मेरे आका की तारीफ फिजाई कायनात में, मेरे आका की तारीफ अर्दो समाबात में। बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है। मेरे आका से पहले हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। 550 बरस कबल का अरसा है। आका करीम रऊफुर रहीम अभी आए नहीं हैं। ईसा अलैहिस्सलाम हैं जो तशरीफ ले आए हैं। थोड़ी सी मुख्तसर वक्त में ये कहूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बगैर बाप के अपने कामिल कुदरत से दुनिया में हजरत मरियम के जरिया से मबऊस फरमाया। जब लोगों ने तोहमत लगानी शुरू कर दी, आका करीम रऊफुर रहीम के दीवानों जरा समझने की बात है, समझ लेना। जो ही हजरत मरियम पे तोहमत लगाई, हजरत मरियम खुसूसी तौर पर अल्लाह करीम की तरफ मुतवज्जा हुए। जैसे मुतवज्जा होना था, जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और कहे मरियम तुम घबराना नहीं, जो अल्लाह बगैर बाप के तुम्हें औलाद देना जानता है वही तुम्हारी इज्जत को बचाना भी जानता है, वही तुम्हें इज्जत देना भी जानता है। जिससे अल्लाह अज़्ज़ व जल इज्जत दे, कायनात मिलकर अगर जिल्लत देना चाहे तो जिल्लत नहीं दे सकता। और जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल जलील करे, पूरी कायनात अगर मिलकर उसे इज्जत दे तो वो इज्जतदार नहीं हो सकता। लिहाजा आका करीम के दीवानों जरा समाअत फरमाओ। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हजरत मरियम को मुतनब्बह किया। हजरत मरियम थोड़ी देर के लिए बड़ी खुश हुई और वो खुशियों को अल्लाह ने दायमी में बदल दिया। जितना कहना था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मरियम उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। ऐसा महसूस हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम कुछ बोलना चाह रहे हैं, मरियम कुछ समझना चाह रही है। ईसा अलैहिस्सलाम वाकई बोल उठे। हजरत मरियम उसे समझ नहीं, बच्चा अभी पैदा हुआ है, लेकिन आम बच्चा हो तो वो बच्चा कहलाता है। अल्लाह जिसे पैगंबरी अता करके पैदा करे वो हजरत ईसा कहलाता है, हजरत ईसा बन जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के हुए, ये बात हवा की तरह फैल जाती है। लोग जमा हो जाते हैं, बड़े बड़े चौधरी आ जाते हैं। आने के बाद हजरत मरियम को बुलाते हैं। हजरत मरियम फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की इज्जत की कसम, आज तक मैं लोगों के सामने बेपर्दा नहीं आई हूँ, आज भी बेपर्दा नहीं आने वाली। लाख कुछ कहना चाहे हम नहीं आने वाले, लेकिन लोगों ने इसरार किया मरियम अभी बात सच्चाई की है, मरियम अभी बात आपकी पाकीज़गी की है, मरियम अभी बात आपके तरफ लोगों के मुखातब होने की वजह हजरत ईसा की पैदाइश की है, लिहाजा आपको आना पड़ेगा। आप पर्दे में आइए। पर्दे में आने के बाद बीच में खड़ी हो जाइए। सारे के सारे लोगों ने घेर लिया, जिसमें ख़वातीन भी शामिल है, मर्द भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं, जवान भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं।
अलगरज चौधरियों में से एक बोल उठा, मरियम तेरी शादी नहीं हुई है, तेरी शादी नहीं हुई है, ये बच्चा कहाँ से लाया है, कहाँ से लाई है। हजरत मरियम इशारा करती हैं, क्योंकि उस वक्त भी बोलती नहीं। आप फरमाते हैं कि इससे बुलवा लो जो बोलना चाहते हो, इससे कहलवा लो जो तुम कहलवाना चाहते हो, इससे समझ लो जो तुम समझना चाहते हो, इनकी तरफ मुतवज्जा हो जाओ, तेरे तुम्हारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। लोग कहने लगे ये 3 दिन का बच्चा है, हमारे घरों में भी बच्चा पैदा होता है, सुनता नहीं है, सुनता है तो समझता नहीं है, समझता है तो बोलता नहीं है, बोलता भी नहीं समझता भी नहीं, अलगरज ये कैसे बोलेगा, ये कैसे समझेगा। हजरत मरियम तड़प उठती है, फरमाते कम बख्ता, तुम अपने बच्चों से इन बच्चों की तस्बीह ना दो, अरे मेरा बच्चा मासूम है और मेरा बच्चा मासूम ही रहेगा। मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और मुझसे मुखातब होकर कहे थे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हें अता किया है और ये अता सबके मुंह को बंद कर देता, तुम सवाल तो करो जो सवाल करना चाहते हो। यही सवाल किया आपने, बलागत व फसाहत के साथ आपने जवाब दिया। कल क्या खाए थे वो भी हजरत ईसा बता रहे हैं, कल तुम क्या पिए हो ये भी बता रहे हैं, कल तुम किसके साथ चले थे वो भी बता रहे हैं, कब तुमने अमानतों में खयानत की थी वो भी आप बता रहे हैं। जब आपने तमामी लोगों के हाजतों से बढ़कर जवाब दिया, एक जईफा उठ खड़ी हुई और कहने लगी मुबारक हो मरियम, मुबारक हो मरियम, तेरे जैसा हसीनो जमील और गैब दा बच्चा न पैदा हुआ था न अब कभी होगा। इतने में हजरत मरियम पुकार उठती है, हजरत ईसा पुकार उठते हैं, ओ मेरी जईफा माँ, मेरी माँ की तारीफ न करो, तुम मेरी तारीफ न करो, अरे तारीफ करो उस नबी की जो मेरे बाद आने वाला है, जिस नबी से बढ़कर मैं नबी नहीं और जिस नबी की माँ से बढ़कर मेरी माँ। ये बशारत है मुबश्शिरन बिरसूलिही मिन बादिही इस्मुहु अहमद। इतना कहना था कि सब के सब चमक उठे और कुछ तो चले गए। कुछ लोग तारीख बताती है कि ईमान ले आए जब मेरे आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, तो आलम ये था कि कायनात का जर्रा जर्रा जगमगा रहा था, सूखे दरख्त हरे भरे हो गए थे, तमाम बुत कदे मादूम हो गए थे, कैसर व किसरा के कुफ्र शर्मिंदा हो गया था। अलगरज इस्लाम का हर जगह बोलबाला हुआ और सब यही कहते हुए नजर आए, मुबारक हो के पैदा शाह वाला होने वाला है, जिसके नूर से घर घर उजाला होने वाला है। बजेगा सजद में दीन और इस्लाम का डंका, मोहम्मद का जहां में बोलबाला होने वाला। आका करीम रऊफुर रहीम तशरीफ ले आए, आपने इस्लाम का पैगाम दिया। कायनात के चप्पे चप्पे में आज इस्लाम दिखाई दे रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि अब आका करीम रऊफुर रहीम के, आका करीम रऊफुर रहीम के सुन्नतों के नाकिल बनकर कायनात के चप्पे चप्पे में आप छा जाओ। आप उठो तो लगे कि आका करीम का गुलाम उठा है, आप चलो तो लगे कि आका करीम का गुलाम चल रहा है, आप खाओ तो कहे कि आका करीम का गुलाम खा रहा है, आप वादा करो तो ऐसा लगे कि आका करीम का वफादार वादा कर रहा है। अलगरज आप लोगों से जब मुखातब हो तो ऐसा लगे कि सच्चाई का बोल पाला हो रहा है और हर कुफ्र उठ पड़का, हर कुफ्र पुकार उठे। जब इनके चाहने वाले का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा। और कहने वाला ये कहे कि इस्लाम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है।
अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह सबजल पहले मौत को पैदा किया। इस बात की ज़रूरत है कि आप समझो कि हर घड़ी आप मौत के आगोश में हो। अगर तुम जिंदगी के लम्हात गुजार रहे हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, वरना किस वक्त तुम ही में से किसी एक को दबोचेगा और इस दुनिया छोड़ दोगे। इसीलिए कहा कि मौत से गाफिल न हो एकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। और मौत से किसको रुस्तगारी है? आज उसकी तो कल हमारी बारी है। ये तो जनाब मरहूम अलहाज रिफत भाई साहब के आला औलाद को अल्लाह ने तौफीक दी है। उनकी मिल्कियत में अल्लाह की राह में उलमा को और आप लोगों को मदऊ करते हैं, दीन की बातें समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। वरना लाखों करोड़ों लोग हैं जो गफलत में मरे हैं, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है, उन्हें याद करने वाला नहीं है। आप भी हम भी दुनिया से चले जाएंगे, कोई याद करने वाला नहीं होगा। लेकिन जब हम अच्छे करके जाएंगे, बुराइयों से बचकर जाएंगे, अच्छे अच्छे काम को करके जाएंगे, हमारी औलाद भी याद करे कि न करे, ये वो अमल साले हैं जो कयामत तक तुम्हें इनका नफा मिलता है। बस ये ज़रूरत है कि जब आप बोलो तो झूठ न बोलो, आप पियो तो शराब न पियो, आप खाना खाओ तो हराम न खाओ। खुदारा इन सारी बातों का हमें तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। कुरान पाक में अल्लाह सबजल इरशाद फरमाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह अज़्ज़ वजल भलाई के ज़र्रे ज़र्रे को देख रहा है और बुराई के ज़र्रे ज़र्रे को भी देख। हमारे सिलसिला के एक अजीम बुजुर्ग जिसे दुनिया अलहाज मखदूम ख्वाजा मोहम्मद हसन सुल्तानुल औलिया क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ गुजरे हैं, जो हमारे सिलसिले अबुल उलाई को 4 चांद लगाया है। सरकार आलम पनाह से पूछा गया कि हुजूर इस्लाह किसे कहते हैं? आप फरमाते हैं कि जब तुम्हें अच्छाई का पता चल जाए तो उस पर कायम रहो, इसे इस्लाह कहते हैं। और जब तुम बुराई करने लगो तो तुम ला हौल वला कहो, क्योंकि तुम शैतान के जद में आ चुके हो। अगर उसी जद में मरे तो हो सकता है कि तुमको, और अगर तुम्हें अच्छाई का पता चले इस पर कायम हो गया, अगर तुम अच्छाई ना भी कर पाओ तो मैं गारंटी लेता हूं कि तुम ईमान की हालत, लिहाजा ईमान की हालत में मरने की कोशिश करो। अब मौत क्या चीज़ है? मौत क्या चीज़ है? बोलो सुभान अल्लाह। अच्छों के लिए रहमत है, रहमत है। जो गुनहगार सियाहकार बदकार मक्कार है और बग़ैर तौबा किए वो मर जाता है तो उसके लिए ज़हमत है। बस 5 मिनट की गुफ्तगू, चूँकि वक्त हो चुका है, अभी बहुत सारों को सुननी है। फरमाते हैं कि मौत क्या है? मौत क्या है? अदना को आला बना। मौत क्या है? मौत क्या है? खादिम को मखदूम बना देती है। एक मुरीद है जो अपने पीर के खिदमत किए जाता है, उनकी जूतियों को सीधे किए जाता है, पाँव दबाता है, उनके कपड़ों को साफ करता है, उनकी सोहबत में बैठने को इबादत तसव्वुर करता है। क्योंकि सूफियों के कहना यह है कि मस्तों की निगाह में मैं खाना भी काबे के बराबर होता है और मुर्शिद की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है। सूफिया किराम तसव्वुर में रहते तो इबादत है, तसव्वुफ पे रहते। ये सूफिया किराम है जो दीनों को फैलाया है। इस्लाम को लोगों को बताना है कि इस्लाम क्या चीज़ है। अपने कारनामे से, अपने अफ़आल से, अपने गुफ्तार से, अपने किरदार से इस्लाम को उनके दिलों तक पहुंचाया है। पहुंचाने के बाद कहा है कि आप क्या कहते हो? तो वो कह उठता है ला इलाहा मुहम्मदुर। ये सूफिया किराम की जमात, ये औलिया किराम की जमात है, ये ख्वाजा मोहम्मद हसन भाई सोरबी की मुक़द्दस जमात है, जिन्होंने लाखों कुफ्र को इस्लाम की तरफ मबज़ूल कर दिया है। खैर मौत क्या है? 20 बरस तक पीर की जूतियाँ उठाने वाले मुरीद को मौत आ जाती है। बोलो सुभान अल्लाह।
क्योंकि अच्छे लोगों के लिए मौत अच्छी चीज़ है, इसीलिए सुभान अल्लाह बुलवाता हूँ। मैं जैसे पीर साहब को पता चलता है कि मेरा वफादार मुरीद का इंतकाल हो जाता है, पीर साहब उल्टे पांव दौड़े आ रहे, मुरीद के चेहरे को देखा, पेशानियों को बोसा दिया, मगफिरत के लिए दुआ की, कहा लोगों इसे तहजीज़ व तकफीन करके आरास्ता व पैरास्ता करो। जो ही किया गया वही मुरीद जो जूतियों को उठाता था, आज मौत का मजा क्या चखा कि वही मुरीद को पीर ने अपने कंधों पे लिए जा रहा। ये मुकाम है मुरीदों के। बोलो सुभान अल्लाह। अब ले जाया जा रहा है, जनाजा गाह में ले जाते हैं, रखा जाता है। रोजाना पूरी जब जिंदा था जाहिरी तौर पर वो पीछे था, मौत का मजा क्या चखा कि वो पीर के आगे हो गया। अब पीर पीछे जनाजे की नमाज अदा करा रहे हैं और वो मुरीद आगे पड़ा हुआ है। जो ही जनाजे की नमाज होती है, फिर से पीर साहब के कंधे पे कब्रिस्तान में जाते हैं, लहद के करीब होते हैं, उसे उतारा जाता है, लेटाया जाता है। लेटाने के बाद जो ही पीर साहब अजान दे के दुआए मगफिरत करके पीछे हटते हैं, फरिश्ते आ जाते बोलते बड़े मजे की बात बता रहा हूँ। कहते हैं फरिश्ते तुम्हारा रब कौन है? मर रब का, तुम्हारा रब कौन है? वो मुरीद कहता है मेरा रब अल्लाह है। इतना कहना था कि फरिश्ते तबस्सुम बरमाते हैं। बोले अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। बोले तुम्हारा दीन क्या है? तो कहा मेरा दीन इस्लाम है। जो ही कहना था फरिश्ते तबस्सुम फरमाते हैं मेरा दीन इस्लाम है। फरिश्ते तबस्सुम फरमाते हैं। और आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके तीसरे सवाल में फरमाते हैं ऐ बंदा ये बता ये कौन है? इतना कहने वाला था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के आका करीम रऊफुर रहीम तबस्सुम फरमाते हैं कि ये जयपुर से अपने जैसा नहीं, अफजलुल बशर कहता था मुझे अपने जैसा नहीं, खैरुल बशर कहता था, दरूद और सलाम पढ़ता था। फरिश्ते इनसे ये न पूछो कि ये मुझे जानता है कि नहीं, बल्कि मुझसे ये पूछो कि मैं इसे पहचान। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे हाजी रिफत साहब के मुकामात को दर्जात को बुलंद फरमाए। ये भी मुरीदीन मुतक़िदीन मुहिब्बीन में थे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन्हें गरी के रहमत कहे। आका करीम रऊफुर रहीम उनकी पहचान की ज़मानत लेते हैं। इसीलिए सुन्नी मुसलमान जब भी मरता है तो फ़ख्र करता है कुछ मिले कि नहीं, आका मिलने वाले हैं। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाएं हो ज़बां पर अस्सलातो और सुन्नियों का तो यही अकीदा है। औरों का अकीदा कुछ भी हो, सुन्नियों का अकीदा है कि आका करीम तशरीफ लाते हैं। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदो दीनो मिल्लत अशा इमाम मोहम्मद रज़ा फाजिल बरेलवी का इंतकाल होने वाला होता है। इतने में आप बुलाते हैं और कहते हैं लोगों सबके कब्र को कितना खोदते हो? बोले हुजूर जितना आपने बताया है। बोले नहीं मेरे नाप ले लो और मुझे मेरे नाप के मुताबिक मेरी कब्र को खोद लो। हुजूर आप दूसरे मखलूक में से है, शरीयत तो सबके लिए एक है, आपको इतने गड्ढे में क्यों जाना है? आप फरमाते हैं कि नहीं मेरे लिए उतना ही खोदना जितना मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फरमाते हैं हुजूर वजह क्या है? तो फरमाते हैं कि अहमद रजा को ये गवारा नहीं कि जो नबी पर दरूद व सलाम दुनिया में खड़ा होकर पढ़ता रहा और मरने के बाद उनके सामने रूबरू आका हो, अहमद रजा बैठे सलाम पढ़े, बल्कि मैं चाहता हूँ आका तशरीफ लाए और अहमद रजा ये कहते नजर आए कि लम याती नजीरो कफी मिसले तू नशुद पैदा जाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस प्रोग्राम को कामयाबी व कामरानी की हम कनार से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह हल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम
व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।